प्राइवेट की अपनी सेलेक्ट करते थे एट यूजर ए एक्स ऑफ ए, वो हमने कर ली है 2। हम निकालेंगे पब्लिक की वैल्यू, और इसी तरह यूजर बी पे अगर देखा जाए तो क्यू और अल्फा की वैल्यू तो सेम ही होगी। क्यू इज द प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का जो रेलेवेंट प्रिमिटिव रूट था वो था 3। ये हमने प्रिमिटिव रूट इसका निकाला था पिछली क्लास में। प्राइवेट की एट बी एक्स ऑफ बी से रिप्रेजेंट हो रही है लेस देन क्यू, ठीक है। एक्स ऑफ बी हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है 3, और यहाँ हम इसकी पब्लिक की निकालेंगे और फिर एक्सचेंज का प्रोसेस करेंगे। इस बार हम ये देखेंगे कि बीच में एक अटैकर है और वो इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट। तो वाई ऑफ ए अल्फा इज 3 विच इज द प्रिमिटिव रूट। एक्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है, हमने 2 सेलेक्ट की है, mod 7। 3 raised to the power 2 क्या होगा, 9 मॉड्यूलस 7। तो हमारे पास y ऑफ a विच इज द पब्लिक की ये आई 2। ऑन द अदर हैंड y ऑफ b हम निकालेंगे। एक्स ऑफ बी हमने लिया है 3 मॉड्यूलस 7, और यहाँ जो हमारी पब्लिक की आ रही है वो है 7 times 3 is 21, 27 minus 21 is 6, ओके। अब y और v हम एक्सचेंज किया करते थे बोथ एंड्स के ऊपर, और k की वैल्यू कैलकुलेट करते थे जो दोनों एंड्स में सेम आनी चाहिए। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं मैन इन द मिडल है, तो सपोज करते हैं कि बीच में अटैकर साहब हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं अटैकर का, ठीक। ये ट्रांसमिशन हुआ पब्लिक की, इसने इंटरसेप्ट की, और इसकी पब्लिक की भी इसने इंटरसेप्ट करके अपने पास रख ली। तो y ऑफ a इसके पास आ गया 2, और y ऑफ b आ गया 6। इसके थ्रू इसे अल्फा पता लग जाएगा, ये 3 की वैल्यू, और ये अपनी एक प्राइवेट की सेलेक्ट करेगा, कुछ भी कर सकता है, विच शुड बी लेस देन क्यू। तो इसने 2 प्राइवेट कीज अपनी सेलेक्ट की ताकि इवेंचुअली 2 पब्लिक कीज बनाए, एक देगा इसे और एक देगा यूजर बी, ठीक है, और उन दोनों की पब्लिक कीज अपने पास होल्ड करके रख ले। तो इस तरह से ये बीच में आ गया दोनों के, और बजाय ये कि यूजर ए को पब्लिक की मिलती यूजर बी की, यूजर बी को पब्लिक की मिलती यूजर ए की, अब वो दोनों पब्लिक की किसे मिल रहे हैं, अटैकर, ठीक। और अटैकर अपनी पब्लिक की इन दोनों के हवाले कर दे ताकि सब इसकी पब्लिक की से एन्क्रिप्ट करके भेजें और ये डिक्रिप्ट कर सकें। तो ये खेल होता है। इसके लिए इसने अपनी प्राइवेट की सजेस्ट की है, x8tt अटैकर 1 4 ले ली इसकी वैल्यू, और दूसरी की है x अटैकर 2 जो कि है 5। तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट करेगा यूजर ए और अटैकर के दरमियान जो पब्लिक की शेयर होगी वो कैलकुलेट करेगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा एक्स
attacker 1 modulus q, and similarly ये अपने अटैकर ए का मतलब क्या है, अटैकर, और बी यूजर बी के दरमियान शेयर होने वाली पब्लिक की कैलकुलेट करेगा, विच इज मॉड्यूलस क्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, alpha is 3, this is 4 mod 7. Similarly 3 raised to the power 5 mod 7. 3 raised to the power 4 is 81 और 7 into 11 is 77। तो रिमाइंडर बचा हमारे पास क्या, 4। ठीक इसी तरह 3 raised to the power 5 is 243 मॉड्यूलस 77। तो 77 जो है वो जाएगा मैक्सिमम 238 तक। ठीक, तो बचेगा क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। यहां पर रिमाइंडर आ गया हमारे पास 5। अब इसने क्या करना है, बजाय ए यूजर ए को मिलती y ऑफ b, ये यूजर ए को भेज रहे हैं y a b, जो कि इसकी अपनी पब्लिक की, और सिमिलरली यूजर बी को मिलनी क्या थी, y ऑफ ए, मिल क्या रही है, इसकी अपनी एक पब्लिक की। ठीक, अब वापस आ जाते हैं, इसने इंटरसेक्ट किया था y ऑफ ए और y ऑफ बी, ये दो के कैलकुलेट करेगा, एक y ऑफ ए के लिए, एक y ऑफ बी के लिए, यानी कि पब्लिक की ऑफ यूजर ए, पब्लिक की ऑफ यूजर बी। तो पहली की y ऑफ ए, और इस पे लगाएगा क्या, अपनी प्राइवेट की। और इसी तरह ठीक, यहां अगर हम वैल्यूज प्लेस कर दें, y ऑफ a इज 2 और 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 मॉड्यूलस 7। सिमिलरली y ऑफ b इज 6 और 6 की पावर 5 मॉड्यूलस q इज 7। तो 2 raised to the power 4 is 16, ऐसे ही है, 16 मॉड्यूलस 7, रिमाइंडर क्या बचा, 2, और 6 raised to the power 5 is, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 770 कैलकुलेटेड। अगर कैलकुलेटेड है तो ये दिखा दो। हाँ,
ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 777 मॉड्यूलस 7। तो 777 6 को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो ये फिगर आती है पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1110 से मल्टीप्लाई करें हम 7 को, तो दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन कम टू दिस फिगर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय ये फिगर आती है हमारे पास 7770। 7776 minus 7770, the whole term will become 6। तो इस तरह से हमारे पास K1 आया 2 और K2 आया 6। यहां पर चल के देखते हैं कि YAA जो अटैकर ने भेजा था, इससे अगर यूजर ए कैलकुलेट करेगा के की वैल्यू तो हो क्या है। तो के की वैल्यू आ रही है y, दिस इज द पब्लिक की सेंड बाय द अटैकर। इसकी पावर ये अपनी लगाएगा प्राइवेट की मॉड्यूलस 7। तो इसकी वैल्यू क्या है 4 की पावर 2 that is equals to 16 मॉड्यूलस 7, रिमाइंडर क्या बचा 2। इसने कैलकुलेट की सीक्रेट, जो शेयर्ड सीक्रेट था वो इसने कैलकुलेट किया 2। अब ये शेयर्ड सीक्रेट कैलकुलेट करेगा अगेन दिस पब्लिक की was sent by the attacker। तो ये तो यही समझ रहे हैं कि ये भेजा यूजर है नहीं, लेकिन ये भेजा किसने, अटैकर ने भेजा। रेज टू द पावर ये अपनी प्राइवेट की इस पे लगा के ले लेगा x ऑफ p मॉड ऑफ 7। और ये कैलकुलेशन जो हमारे सामने आएगी वो आएगी 5 रेज टू द पावर 3 है मॉड 7। ठीक, तो k becomes 125 mod 7 और ये कैलकुलेटेड 125 mod 7 का मतलब है 125 को 7 से डिवाइड करें तो फिगर आ रही है 17 पॉइंट समथिंग। हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो बनेगा 119। तो 119 तक 7 डिवाइड कर सकते हैं 125। रिमाइंडर क्या बचा 125 माइनस 119 which is equals to 6। तो यूजर ए के एंड पे जो शेयर्ड सीक्रेट था के का वो आया 2, यूजर बी पे आ रहा है 6। दोनों के पास क्या आना चाहिए था, सेम के की वैल्यू, सेम शेयर्ड सीक्रेट। लेकिन अगर गौर करो तो ये के की वैल्यू किसके साथ सेम है, अटैकर की के की वैल्यू के साथ सेम। तो अब शेयर्ड सीक्रेट किसके दरमियान हुआ है, यूजर ए और बी के दरमियान नहीं हुआ, ये हुआ है यूजर ए और अटैकर के दरमियान शेयर्ड सीक्रेट। तो इस वाली की से अटैकर डील कर रहा है यूजर ए से और इस की से अटैकर डील कर रहा है किससे, यूजर
क्योंकि इसकी शेड सीक्रेट आ रहा था 6 और यहां पर शेड सीक्रेट K2, दूसरी शेड सीक्रेट जो हमारे पास कैंडिडेट हुआ है वो है K2, इसकी वैल्यू क्या बन रही है 6। तो अब अटैकर बीच में आ गया, मैन इन द मिडल, और वो बात कर रहा है यूजर ए से भी यूजर बी बनकर, और वो बात कर रहा है यूजर बी से भी यूजर ए बनकर। तो दिस इज हाउ मैन इन द मिडल अटैक वर्क्स। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन